जन्माष्टमी के बारे में तो सबको पता होता है, कृष्ण भगवान का जन्मदिन था। लेकिन माता के जन्मदिन के बारे में किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था सच बताऊं तो। तब एक सब्सक्राइबर ने एक कमेंट किया था तो उससे मुझे पता चला, और जैसे ही पता चला तो फिर सोचा आपको भी बता दूं। तो आप सबने एक कहानी सुनी होगी कि जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो वासुदेव उनको अपने माथे पे उठाकर गोकुल से वृंदावन नंदलाल के घर छोड़ के आ गए थे, और नंदलाल के यहाँ जो बेटी हुई थी उसको अपने साथ लेकर के आए थे। तो एक्चुअल में कृष्ण जी जो थे वो देवकी के पुत्र थे, और माता विंध्यवासिनी के जो माता पिता थे वो यशोदा और नंदलाल थे। तो माता विंध्यवासिनी योग माया थी, तो उनका जन्म आसान नहीं था, इसलिए उनका जन्म दे करके यशोदा माता और बाकी सब लोग निद्रा में मग्न हो गए थे। क्योंकि कोई माँ तो अपने बेटी को नहीं ना हटा देगी अपने से, लेकिन क्योंकि माया थी वो, तो माया का जन्म बहुत ही दर्द भरा होता है, इसलिए सब कुछ सो गए थे। वहीं कृष्ण जी का जब जन्म हुआ तो देवकी माँ जगी हुई थी, यानी कि भगवान का जन्म बहुत ही सरल होता है और आसानी से होता है। तो फिर बेटी को वो लेकर के आ गए जेल में। फिर कंस को पता चला कि बेटी का जन्म हुआ है, तो पहले तो उसे लगा कि एक कन्या क्या मार पाएगी उसे, फिर भी बोला कि नहीं, 8वीं संतान है तो इसे भी मार देता हूँ जैसे बाकी को मारा है। तो जैसे ही वो उठा कर उसे पटकने वाले थे तो वही कन्या बच्ची जो थी 8 भुजा दुर्गा के रूप में परिवर्तित हो गई और आसमान में ही रह गई। और देवी माता ने ही फिर कंस को बता दिया कि तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है, और उसे चेतावनी दे दी और उसके मन में भय उत्पन्न कर दिया। उसके बाद फिर कंस ने नाना प्रकार के असुर भेजे वृंदावन गोकुल में कि जाओ जाके मार दो। तो माता ने ही उसे चेतावनी दी थी और बताया था कि तेरे मारने वाला जन्म ले चुका है और सुरक्षित है। अब यहाँ तक की कहानी तो सब कुछ जानते हैं। उसके बाद माता के साथ क्या हुआ, तो उसके बाद माता विंध्य पर्वत पे जाके विंध्यवासिनी नाम से रहने लगी, और सुम्म निसुम्म नाम के असुरों का वध किया उन्होंने। तो जो सप्तशती में तीसरा खंड का सुम्म निसुम्म का वध आप पढ़ते हैं तो इन्हीं ने किया है, और ये बात वो सप्तशती में ही लिखी गई है। और विंध्य पर्वत पे रहने के कारण इन्हें विंध्यवासिनी भी कहा जाता है, और माता का ये परम स्थान है विंध्य पर्वत। और विंध्य पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, इसलिए माता वहाँ पर रहती है। और महिषासुर मर्दनी सूत्रम में भी लिखा गया है गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासनी, विंध्य पर्वत के सबसे ऊपर रहने वाली यही देवी जो है, ये कृष्ण भगवान की शक्ति है, उनकी बहन है। इसी का नाम योग माया है, महामाया है। लोग इन्हें पार्वती भी कहते हैं, और ये सबको मुंह में डालने वाली महामाया है, अष्टभुजा दुर्गा रूप है। तो ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। कभी कुछ लाइव स्ट्रीम में दिक्कत हो गया था, और प्लस अभी मेरा एग्ज़ाम भी आ रहा है, तो कुछ दिनों तक मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊँगा, 9-10 दिन तक नहीं अपलोड कर पाऊँगा। बाकी उसके बाद से फिर तो धड़ल्ले से वीडियो अपलोड करूँगा। धन्यवाद।